नमस्कार, मैं आपकी मीनाक्षी शर्मा। आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट टॉक विद मीनाक्षी शर्मा। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगांव में लोग पर्यटन के लिए गए थे और उन पर आतंकी हमला हो जाता है। उसमें हमारे 26 नागरिक मारे जाते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना थी और इस घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। सब लोग बहुत नाराज थे और यही एक घटना थी जिसने पूरे 140 करोड़ भारतीयों को एकजुट कर दिया। यहाँ तक कि ये 140 करोड़ भारतीय और जितने भी विपक्षी दल थे सब बीजेपी की केंद्र सरकार के साथ, मोदी जी के साथ आकर खड़े हो गए और सबकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि किसी भी तरीके से इस आतंकवाद की अब कमर तोड़ी जाए, इन आतंकवादियों को खात्मा किया जा सके। और जो ये पाकिस्तान है जो इन आतंकवादियों को संरक्षण देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उस पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके, उसकी कमर तोड़ी जा सके, ये सभी भारतीय चाह रहे थे। और हमारी जो सेना है पर हमारे सारे भारतीयों को गर्व है। हमारी भारतीय सेना बहुत ही शक्तिशाली सेना है और सबको पूरा विश्वास है कि वह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ सकती है और तो और वह पीओके जिसमें इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सकती है उसे वापस लाकर भारत में मिला सकती है। तो सभी का भरोसा अपनी सेना पर है। हमारी सेना ने 7 मई 2025 को एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें भारत का दावा है कि उसमें 80 से 100 आतंकवादी मारे गए। इससे हमारे देश में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि कहीं न कहीं आतंकवाद के खिलाफ गहरा प्रहार था। इससे हमारे देश के सभी लोग गौरवान्वित थे। उन्हें लग रहा था कि पहलगांव में हमारे लोग मारे गए, उनके लिए श्रद्धांजलि है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने एलओसी का उल्लंघन करते हुए भारत के कई ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि उन हमलों में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारी भारतीय सेना ने उसको निस्ते नाबूद कर दिया, उनके सभी मंसूबों पे पानी फेर दिया और पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान की सेना को। लेकिन बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है, अचानक एक खबर आती है कि भारत में सीज फायर का ऐलान हो जाता है। उससे भी चौंकाने वाली खबर ये थी कि इस खबर का ऐलान ना तो पहले पाकिस्तान ने किया ना भारत ने किया। इसकी खबर जो लगी पूरे विश्व को वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से पता चला कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर। इस खबर के बाद हमारे देशवासियों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि अचानक कैसे, कहाँ तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले थे, आतंकवादी कमर तोड़ने वाले थे, हम पीओके को वापस लाने वाले थे और अचानक ही सीज फायर हो गया। कैसे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ गया? कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये निर्णय लेना पड़ गया? सबकी समझ से परे था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ये हुआ क्या और हमारे देश के निर्णय अमेरिका क्यों ले रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे देश के मामलों में इतना इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या हमारा देश सक्षम नहीं है अपने निर्णय लेने में? क्या मोदी जी सक्षम नहीं है निर्णय लेने में? जबकि हम एक संपन्न राष्ट्र है, हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम हर चीज में सक्षम है, हमारी सेना हर चीज में सक्षम है, तो फिर क्यों हमारे निर्णय एक अन्य देश ले रहा है? हम अपने निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? इतने सारे सवाल लेकिन जवाब कुछ नहीं। इस सीज फायर की घोषणा के बाद हमारे 140 करोड़ भारतीयों के उम्मीदों पे पानी फिर गया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी इस बात कि यही समय है जब हम पीओके को वापस ले सकते हैं, जब हम आतंकवाद की कमर तोड़ सकते हैं, जब हम आतंकवादी देश पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा अमेरिका पाकिस्तान को एक महान देश बता रहा है, शक्तिशाली देश बता रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश का सम्मान और हमारे देश के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची है क्योंकि हमारा देश संपन्न है, अपने निर्णय लेने में संपन्न है। हमारी सेना, सबसे बड़ी बात है हमारी सेना अपने आप में बहुत सक्षम है क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, हमारे देश के एक एक व्यक्ति को, एक एक नागरिक को ये विश्वास है कि हमारी सेना इस समय पाकिस्तान को सबक सिखा सकती थी, उसकी कमर तोड़ सकती थी, आतंकवाद की कमर तोड़ सकती थी, पीओके वापस ला सकती थी, यहाँ तक कि बलूचिस्तान तक को आजादी दिला सकती थी। लेकिन हुआ क्या? सब पर पानी फिर गया। हमारे देश का लोहा पूरी दुनिया मानती है, पूरा विश्व मानता है कि भारत अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली देश है। लेकिन आज हमारे निर्णय ले रहा है अमेरिका। अगर हम इतिहास में जाएं, हमने इतिहास में बहुत सारे युद्ध जीते हैं, यहाँ तक कि हमने इतिहास में पाकिस्तान को हार की धूल चटाई है। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हो, उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया। वो कभी किसी बड़े देश के आगे नहीं झुके, कभी किसी देश के आगे नहीं झुके। अमेरिका जैसे राष्ट्र है जिसने दबाव डालने की कोशिश की थी इंदिरा गांधी जी के ऊपर, उन्होंने उस दबाव में न आकर पाकिस्तान को सबक सिखाया और घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया। हम मानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब कोई युद्ध होता है तो दोनों ही पक्षों का भारी नुकसान होता है, जान माल का भी हर तरीके से कहीं ना कहीं दुख ही देकर जाता है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो हमें कड़े निर्णय लेने ही पड़ते हैं, हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिससे हम अपने देश का गौरव बचा सके। और अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था, एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे थे। इस बार जो आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ता। और इस सीज फायर के बाद आज हम वही खड़े हैं जहाँ हम खड़े थे। इस बात की अब गारंटी कौन लेगा कि आने वाले समय में उरी जैसे हमले, पुलवामा जैसे हमले, पहलगाम जैसे हमले दोबारा नहीं होंगे, फिर दोबारा हमारी माताओं बहनों का सुहाग नहीं उजड़ेगा, कोई आतंकी हमला नहीं होगा। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।